आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध झूठी शिकायतें करती है या फिर किसी से आपके बारे में चुगली करती है, तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के विरुद्ध भी मानहानि का केस कर सकते हैं और आपको भी मिल सकते हैं 15 लाख। क्योंकि एक केस ऐसा ही देखने को मिलता है जहां पर पत्नी अपने पति के बारे में चुगली कर रही थी, दूसरों को गलत गलत जानकारी दे रही थी और पति ने ठोका मानहानि का केस और पति को मिले 15 लाख रुपए। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे ये मानहानि का केस क्यों हुआ और इसमें किस वजह से कोर्ट ने 15 लाख रुपए देने का आदेश दिया। तो क्या आपको भी आपके मानहानि के केस में 15 लाख मिलेंगे या 5 लाख मिलेंगे या 10 लाख मिलेंगे या फिर आपको 50 लाख मिलेंगे या एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा ये भी बताएंगे। और ये 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ भी हो सकता है और 1 करोड़ क्यों मिलेगा ये भी बताएंगे। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में 2001 में शादी हुई थी। 30 जून 2001 को शादी होती है और 10 जुलाई 2009 को पत्नी पति के ऊपर तमाम प्रकार के एलिगेशंस लगा देती है, पुलिस बुला लेती है, केस दर्ज करवा देती है। अब यहां पर पति और पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। अब पति यहां पर यह देखता है कि उसकी पत्नी आखिरकार उसके बारे में क्या षड्यंत्र रच रही है। पति कहता मेरी पत्नी मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रही, झूठी शिकायतें कर रही, लोगों को झूठ बता रही, मैंने ऐसा किया ही नहीं। और दरअसल ये पति का शक सही निकला। दरअसल इस मामले में पत्नी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपने मित्र को, यहां फ्रेंड्स का प्रयोग किया गया है जजमेंट्स में, तो मित्र यानी कि महिला मित्र भी हो सकती है, पुरुष मित्र भी हो सकता है या फिर बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, उसे इसके बारे में गलत भ्रामक जानकारी दे रही थी ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से। और पति ने पत्नी को पकड़ लिया और जब देखा पति ने कि उसकी पत्नी उसके विरुद्ध इस तरीके का झूठ बोल रही है, तो पति को इतना जोर का झटका लगा कि वो मानसिक बीमारी का शिकार हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसका इलाज चला जिसमें लगभग उसे 6.5 लाख का खर्चा आया और जान जाते जाते बची। अब जब पति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ होने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद में कोर्ट जाता है। कोर्ट में अब पत्नी के विरुद्ध एक मानहानि का केस करता है और इस मानहानि केस में 25 लाख रुपए मानहानि डिमांड करता है। तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है, पति के सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और पति सारी चैट को जो ईमेल के माध्यम से ईमेल किए गए थे उस ईमेल्स की कॉपी लगाता है और पति बताता है कि हुजूर देखिए मेरे बारे में किस तरीके से मेरी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से चुगली कर रही थी, झूठी झूठी बातें बता रही थी, जिससे मुझे मानसिक क्षति पहुंची और इसी मानसिक क्षति की वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ और डिप्रेशन का ऐसा शिकार हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट करने पर मेरा ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट इतना लंबा चला कि मुझे एडमिट भी रहना पड़ा, मेरा ऑपरेशन भी हुआ और जिसमें मुझे 6.5 लाख रुपए का खर्चा भी आया और इसमें हो सकता कि मेरी जान भी चली जाती थी, मेरी जान भी जा सकती थी। कोर्ट ने माना कि पत्नी ने जिस तरीके से झूठ को प्रचार प्रसार किया, इससे स्पष्ट हो गया है कि पत्नी पति के विरुद्ध झूठे षड्यंत्र रच रही थी, झूठ बोल रही थी, उसे अपमानित कर रही थी, उसे मानसिक प्रताड़ना दे रही थी और कोर्ट ने कहा कि ये अपूर्णीय क्षति है, इसमें पति की जान भी जा सकती थी।
तो ऐसी परिस्थिति में पति ने जो 25 लाख रुपए मानहानि का दावा किया है, ये मेंटेबल है और पति को यहाँ पर मानसिक रूप से जो क्षति पहुंची है और आर्थिक रूप से जो क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई करना जरूरी है और पत्नी से इस भरपाई को वसूल किया जाए। अब इस भरपाई करने के लिए पत्नी से वसूल किया जाना था। अब यहां पर देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिल सकता है, कितना मिलेगा। तो दो तरीके के यहां पर चीजें होती हैं मानहानि के केस में। अब कोर्ट देखे कि भाई महिला से कुछ भी वसूल नहीं कर सकते, कोई भी अन्य व्यक्ति जिसके ऊपर मानहानि का केस है, कोर्ट देखती है इसके पास तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं वसूल कर सकते, तो कोर्ट इसमें जेल भेज सकती है। कोर्ट इसमें कोई ऐसा काम करवा सकती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल किसी को देती, जाओ ट्रैफिक पर खड़े हो जाओ, 4 दिन सिग्नल संभालो, जाओ सफाई करो, जाओ पेड़ लगाओ, इस तरीके काम भी देती है। जाओ किसी सोशल संस्थाओं में काम करो, मतलब कुल मिला के ऐसा पनिश करती है कि अगर उसके पास कुछ पैसे उससे लेने के लिए उसके पास कुछ नहीं है कि पैसे उससे कैसे लें, तो फिर दूसरे ऑप्शंस भी रहते कोर्ट के पास में और कोर्ट अपने हिसाब से यहाँ पर आदेश कर देती है। तो इस मामले में कोर्ट ने देखा कि पत्नी के पास पैसा है और वो दे सकती है। अब कितना दे सकती है ये भी कोर्ट ने देखा, क्योंकि ये सारी बातें तो पति ही कोर्ट को बता रहा था। तो इस मामले में कोर्ट ने जो आदेश किया वो 25 लाख की बजाय 15 लाख रुपए पति को मुआवजा तय कर दिया कि पत्नी ने जिस तरीके से पति को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया, मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचाया, उसके एवज में 15 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा और ये आदेश कोर्ट ने कर दिया। तो आपके केस में अगर आप कोर्ट में ये साबित करते हैं कि आपकी पत्नी के पास पैसा है, तो कोर्ट आपको पैसा दिला सकती है। अगर पत्नी के पास पैसा होगा नहीं, तो या तो उसे जेल भेजेंगे या कोई अन्य कार्य करने के लिए कोर्ट आदेश कर सकती है। जैसा कोर्ट को उचित लगे उस वक्त कोर्ट वैसा आदेश कर सकती है। आमतौर पर कोर्ट ऐसे में या तो मुआवजे के लिए पैसे का आदेश करती है या फिर जेल का आदेश करती है। मैं हूं मुकेश जैन, ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था और ये सुनील वर्सेस प्रिया के मामले में आया था, जिसका केस नंबर है CS220/2023। चलिए मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। मैं हूं मुकेश जैन। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।